अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैं हूँ आपका जाहिद सर। मैं चौथी जमात के तलबा से मुखातिब हूँ। हमारा आज का मौजू है चाँद। पहले हम मुश्किल अल्फाज पर नज़र दौड़ाते हैं। वादियाँ, पहाड़ों के दरमियान हमवार ज़मीनें, करीब यानी नज़दीक, महवर गर्दिश करने का रास्ता, मनाकस यानी वापस आना, दूधिया दूध के रंग जैसा, कमरी महीना चाँद की गर्दिश पर चलने वाला महीना, और मुंजमिद ठोस शक्ल खोज तलाश करना। चलिए बच्चों हम आमादगी पे आ जाते हैं। कालम अलिफ में दो अल्फाज की जोड़ी का एक खास रिश्ता है। इसके साथ तीन और अल्फाज की जोड़ियां दी गई हैं। बताइए इनमें से कौन सी ऐसी जोड़ी है जिसका रिश्ता कालम अलिफ की जोड़ी का जैसा है। जी, कालम अलिफ जो है ज़मीन लोग, ज़मीन के साथ लोग वाबस्ता। कालम बे मछली दरख्त, कालम जीम मगरमच्छ हवा, और कालम दाल आसमान चांद। आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा है जो कालम अलिफ के साथ वाबस्ता है या कालम अलिफ के रिश्ते के साथ जोड़ सकता है। जी हाँ, इसके कालम अलिफ के साथ यहाँ हम देखते हैं कालम दाल आसमान और चांद। इसका जवाब यही है। अब हम दरस पे चले जाते हैं, सबक पढ़ते हैं। तातुल लफ्ज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे हम ऐसे ही। तो ये मुकालमा है दो बच्चों के दरमियान। हामिद, आबिदा बाजी, आज इंटरनेट से कौन सी जानकारी हासिल की? आबिदा, तुम्हें फुर्सत हो तो बताओ। हामिद, मैंने स्कूल का काम ख़त्म किया, अब फुर्सत ही फुर्सत है। आबिदा, तो बैठो और सुनो, आज मैंने इंटरनेट से चांद के बारे में मालूमात हासिल की। ये देखो चांद की कुछ तस्वीरें भी हैं मेरे पास। ये देखो चांद की कुछ तस्वीरें भी हैं मेरे पास। चांद तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये तस्वीरें किसी वीरान जगह की मालूम होती हैं। हामिद, आबिदा, यहाँ से तो चांद बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, जैसे चांदनी की थाली, लेकिन असल में चांद पर भी बड़े बड़े पहाड़ और बहुत गहरी वादियां हैं। हामिद, अरे छोटे से चांद पर बड़े बड़े पहाड़ कैसे हो सकते हैं? आबिदा, चांद इतना छोटा नहीं जितना यहाँ से दिखाई देता है। ये जमीन जितना बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा है। दूर है इसलिए छोटा नजर आता है। हामिद, कितना दूर है? आबिदा, अगर जमीन से चांद तक एक सीधा रास्ता हो और हम 6.5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हर रोज 10 घंटा सफर करें तो चांद तक पहुंचने में 15 साल लगेंगे। हामिद, तो ये लाखों मील की दूरी लगती है, यानी कि लाखों किलोमीटर की दूरी लगती है। आबिदा, बिल्कुल ठीक कहा। चांद जब जमीन के करीब होता है तो 3.5 किलोमीटर दूर होता है, और जब जमीन से दूर होता है तो 4 लाख किलोमीटर दूर होता है। हामिद, चांद जमीन से दूर और जमीन के करीब कैसे होता है? आबिदा, जवाब सुनो, आसमान में जितने भी सितारे और सैयारे हैं उनमें चांद ही हमारी जमीन के सबसे ज्यादा नजदीक है। ये जमीन के गिर्द इस तरह चक्कर लगाता है जिस तरह जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती रहती है। चांद जमीन के इर्द गिर्द जिस महवर पर घूमता रहता है वो बिल्कुल गोल नहीं है, बिल्कुल बाजवी यानी अंडे की शक्ल का है। जमीन के गिर्द घूमते हुए चांद 2 बार इसके नजदीक आता है और 2 बार दूरी पर रहता है। चांद की अपनी रोशनी नहीं है, इस पर सूरज की जो रोशनी पड़ती है उसका सिर्फ 7% इससे मुनक्कस होता है, इसलिए चांद दूधिया रंग का नजर आता है, यानी दूध जैसा। चांद के आधे हिस्से पर हमेशा सूरज की रोशनी रहती है। हम शुरू में इसके रोशन हिस्से का बहुत कम हिस्सा देख पाते हैं, जिसे हम हिलाल कहते हैं। 1 हफ्ते के बाद हम आधा चांद देख पाते हैं। 2 हफ्ता बाद पूरा चांद नजर आता है। चांद को अपनी हालत पर वापस आने में 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट लग जाते हैं, यानी 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट लग जाते हैं वापस आने में। इस उर्सा को कमरी महीना कहते हैं। इस उर्सा को क्या कहते हैं बच्चों? कमरी महीना। हामिद, आबिदा बाजी, आपने कहा चांद पर पहाड़ भी हैं और वादियां भी। आबिदा, हाँ है ना, यहाँ बड़ी नोकीली चट्टानें हैं, गहरी खाइयां हैं, यानी नोकेली नोकदार। ये सदियों से इसी हालत में है, यानी सैकड़ों सालों से।
इसी हालत में है। जमीन की सतह जिस तरह तब्दील होती रहती है, चांद की सतह इस तरह तब्दील नहीं होती। आप याद रखिए, जिस तरह जमीन की सतह तब्दील होती है, इस तरह चांद की सतह तब्दील नहीं होती है। ये इसलिए है कि चांद पर न पानी है और न हवा। पते की बात, याद रखने की बात यह है कि चांद पर न पानी है और न हवा, इसलिए वहां तब्दीली नहीं आती है। हामिद, तो फिर आदमी चांद पर नहीं रह सकता? आबिदा, क्या मालूम, कभी चांद पर बस्तियां बन जाएं। साइंसदानों का ख्याल है कि चांद पर मिट्टी के साथ जमी हुई बर्फ हो सकती है, यानी मुनजमद ठोस शक्ल में। इसके लिए खोज जारी है। हामिद, चांद के बारे में ये सब कुछ कब मालूम हुआ? आबिदा, साइंसदानों की तहकीक से पहले दूरबीनों के जरिए खोज की गई, फिर खलाई जहाजों के जरिए चांद पर मशीनें और कैमरे भेजे गए। कुछ खलाई जहाजों में साइंसदान खुद भी चांद पर गए। हामिद, पहली बार चांद पर कौन गया? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसका जवाब आज सुनिए। आबिदा, 20 जुलाई 1969 ईस्वी को अमेरिकी साइंसदान नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा। उसके साथ एडोन एल्डर्न भी था। ये लोग अपोलो 11 नाम के खलाई जहाज में चांद पर गए। चांद पर ये इंसान का पहला कदम था। ये दोनों चांद पर 21.5 घंटे रहे। 21.5 घंटे चांद पर है। उन्होंने वहां तस्वीरें खींची, चट्टानों और मिट्टी के नमूने हासिल किए और वहां एक छोटा सा साइंसी स्टेशन लगाया। उसका तीसरा साथी माइकल कोलन्स उस दौरान चांद की सतह के ऊपर जहाज उड़ाता रहा। हामिद, उसके बाद क्या साइंसदान चांद पर गए? आबिदा, उसके बाद कई बार साइंसदान चांद पर गए। चांद और दूसरे सैयारों के बारे में जानने के लिए तजर्बों का सिलसिला जारी है। हामिद, चांद के बारे में और कौन सी बातें मालूम हुई? आबिदा, बहुत सारी बातें मालूम हुई हैं, लेकिन बहुत कुछ जानना अभी बाकी है। कुछ बातें बड़ी दिलचस्प हैं। मसलन अगर हम यहाँ जमीन पर 1.5 मीटर छलांग लगा सकते हैं, तो चांद पर 9 मीटर छलांग लगा सकते हैं। ये इसलिए कि चांद पर जमीन के मुकाबले में अपनी तरफ खींचने की कोशिश 6 गुना कम है। इस तरह चांद का कोई टुकड़ा, मसलन पत्थर का टुकड़ा लें और इतना ही बड़ा टुकड़ा जमीन का लें, दोनों टुकड़ों में ज्यादा वजन जमीन के टुकड़े का होगा। है ना बड़ी दिलचस्प बातें? हामिद, हाँ, वाकई दिलचस्प बातें हैं। आबिदा, तो आज बस इतना ही। हामिद, शुक्रिया, आपने बड़ी अहम जानकारी दी चांद के बारे में। आबिदा, इस तरह की जानकारी तुम इंटरनेट से हासिल कर सकते हो, फिर तुम्हें शुक्रिया अदा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दोनों हंसते हैं, यानी कि मजीद जानकारी आप भी इंटरनेट से हासिल कर सकते हैं, अपने असातिज़ा से पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आज हम यहीं पर देखिए, जो आज के हालात हैं, इन हालात के चलते अगर इंटरनेट सहूलियात हमारे पास मैसर न होती, अगर ये सहूलियत हमारे पास नहीं होती, हम एक दूसरे के साथ राब्ता में नहीं रह सकते हैं। ये इसी की बदौलत, साइंसदानों की मेहनत और काविशों की बदौलत हम आपस में राब्ता रखने के लायक रहे इसी इंटरनेट के जरिए से। तो लिहाजा हमें इन नियामतों का शुक्र अदा करना चाहिए, इनकी कदर करनी चाहिए, इनका सही इस्तेमाल करनी चाहिए, इनका सही इस्तेमाल करना चाहिए, इनकी कदर करनी चाहिए। और ये उन्हीं में से इंटरनेट एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए से हम, हाँ, एक बात है, ये इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय हमें इन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। अभी आप बच्चे हैं, आप वही काम कीजिए जो आपको सौंपा गया। आपको जो मालूमात हासिल करनी है वही मालूमात हासिल कीजिए, उधर इधर जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो साइट्स होती हैं, बाकी जो मवाद होता है, उनकी तरफ आप बिल्कुल ध्यान ना दें। आप अपने मकसद की बातों की तरफ ध्यान दें, वही मालूमात हासिल करें जो आपको ज़रूरत हो, जो आपके लिए गैर ज़रूरी हो, जिसके लिए खुदा न खास्ता आपकी जहन पर बुरा असर पड़ सकता है, उन चीज़ों की तरफ आप ध्यान नहीं देंगे। क्योंकि हर चीज़ का फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है, यानी मेरिट्स और डिमेरिट्स। वो सब चीज़ें हमने खुद देखनी है कि कहाँ हमने फ़ायदे की बात हासिल करनी है और कहाँ हमें नुकसान पहुँच सकता है। तो इसके साथ ही मैं आज आपसे रुखसत लेता हूँ। वस्सलाम वालेकुम।